बांग्लादेश ने एक बार फिर से दिखा दिया कि अगर हम चाहें तो किसी भी टीम को हिला तो सकते हैं। शुरुआत हुई थी ट्रेंट बोल्ट के पहले विकेट के साथ। लिंटन दास का बर्थडे था और अपने बर्थडे पर पहली बॉल यानी कि गोल्डन डक पर आउट होने वाले लिंटन दास दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड कप के अंदर। ये आउट हुए पहली बॉल पर। ट्रेंट बोल्ट वर्ल्ड कप के अंदर पहली बॉल पर विकेट झटकने वाले पहले गेंदबाज बने। यहां से होती है मैच की शुरुआत और इसी की तरह से लेकर जो का चल रहा था यानी कि ताबड़तोड़ विकेट जा रहे थे। मेहंदी हसन मिराज जरूर एक तरफ थोड़ी देर टिके लेकिन वो भी चले गए और फिर उसके बाद आते हैं शाकिब और कौन संभालता है पाके दो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी शाकिब और मुशफिकुर। कहानी आगे की डिटेल में बताएंगे। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, उम्मीद थी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई हमें लगा कि शायद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पर फिर जी हाँ, एक्सपीरियंस बिल्कुल। गेम में आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे शुरुआत हुई थी ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज ट्रेंट बोल्ट की जो हम बात कर रहे थे, सुबह के बिल्कुल। ट्रेंट बोल्ट कुछ ऐसा कर सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट जिसके लिए जाने जाते हैं। आज ट्रेंट बोल्ट ने कुछ वैसी ही शुरुआत करी और ऐसा लगा कि बांग्लादेश बहुत जल्दी सिमट जाने वाला है, क्योंकि आपका जब टॉप ऑर्डर हिल जाता है तो आप शायद यकीन नहीं करते हो कि बहुत लंबी पारी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से वही पिलर जिसने बिल्कुल। बांग्लादेश को सालों से संभाल कर रखा है, जिस और वही दो पिलर, सिर्फ साकिब की बात नहीं करेंगे, दोनों के दोनों, मुशफिकुर साकिब, दोनों जो लगातार बांग्लादेश के लिए स्कोर करते आ रहे हैं, बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर संभालते आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और एक बार फिर से सवाल बांग्लादेश पर यह उठ गया है कि अगर साकिब आपके पास नहीं रहेंगे, अगर आपके पास मुशफिकुर नहीं रहेंगे, तो क्या आप वाकई इस तरह से एकदम खत्म हो जाओगे? दरअसल बात ये है ना, शाकिब ने चलो ठीक है। आपको एक बार आज क्रैम्प्स आए चेन्नई के मैदान में, गर्मी इतनी ज्यादा, बावजूद इसके वो 40 रन की पारी खेली। और मुशफिकुर वो ने एक बहुत अच्छी। इंपॉर्टेंट 40 रन थे, हाँ, क्योंकि क्योंकि अगर वो 40 नहीं आते तो शायद 150 पर सिमट जाती हाँ टीम। मैं वही कह रहा हूँ, उस रन से ज्यादा वो टाइम जरूरी बिल्कुल। था कि आपने पारी को न सिर्फ संभाला, अपने टीम को संभाला पूरी। और आज मुझे ऐसा लगा कि अपने लिए नहीं, शाकिब ने देश के लिए एक बार फिर से दिखाया कि भाई अगर कहीं पे टीम को जरूरत होगी तो आई एम द मैन। राइट। मुशफिकुर रहीम उनके साथ रहे, अच्छी पारी खेली उन्होंने भी। लेकिन जो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ 245 के जो आप पहुंचते हैं तो मतलब आपने कहीं ना कहीं आपके मिडिल ऑर्डर ने आपको अच्छी बेस बना के दी। क्योंकि टॉप ऑर्डर लिंटन दास पहली बॉल, तंजीद हसन जल्दी निकल गए, नजमुल हसन शांतो निकल गए, मेहंदी हसन मिराज इज यू कैन से द फाइंड ऑफ दिस टीम। अगला शाकिब अल हसन वो शाकिब, खिलाड़ी जी हाँ, बनता बिल्कुल। जा रहा है, लगातार आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके देता है, विकेट निकाल के देता है। और शाकिब यही काम करते हैं। लेकिन शाकिब को थोड़ी सी राहत मिली है मेहदी हसन मिराज के आने से। बट आप जब नीचे का देखेंगे, महमूदुल्लाह एक अच्छा फिनिश देके गए, मुशफिकुर, शाकिब ने खुद मिडिल ऑर्डर संभाला, तस्किन अहमद ने भी छक्का मारा है। मतलब आप जिनसे उम्मीद नहीं थी वो काम नहीं मतलब कर यह गए, है बट कि जो आपके टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज है थे ना, वो कोलैप्स है। टॉप ऑर्डर जो है, मतलब टॉप ऑर्डर भी छोड़ दीजिए आप, मैं ओपन पेयर्स की बात करूंगा कि जो ओपनिंग पेयर है वो बांग्लादेश को परेशान कर रहा है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं तमीम शुरू से इकबाल कर रहा की कमी जरूर खल है। रही होगी, जिसको आप लेकर नहीं आए। एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, साकिब और तमीम के बीच में वो क्लैश भी हो गया, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दे दी। और जिस तरह से उन्हें बुलाया गया था वापस से, कि प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, घर पर बुलाया, बातचीत हुई, दो जितना, तीन दिन के अंदर सारा इंसिडेंट होता है, जी हाँ, रिटायरमेंट आती जितना है, फिर बड़ा ये हुआ होता है। हुआ कि आज रिटायरमेंट हुई, बहुत इमोशनल रिटायरमेंट हुई वापस, खैर वो पूरी कहानी चली। और आप उस बंदे को लेकर नहीं आए, उस बंदे को जिसके इंडिया में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बिल्कुल। इंडिया के खिलाफ भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो आप उस बंदे को लेकर नहीं आते। एक लेफ्ट हैंड ओपनर बैटर, मतलब कोई भी चाहेगा, बिल्कुल। हर टीम चाहती है कि उनके पास एक एक्सपीरियंस इतना वो भी। एक्सपीरियंस लेफ्ट आर्म ओपनर हो, उसको आप छोड़कर आते हो, और उसकी कमी हमें लगातार खल रही है। हालांकि नीचे अगर आप देखेंगे, साकिब ने रन स्कोर करे, 40 रन मार के गए, मुशफिकुर 66 रन मार के गए। फिर उसके बाद नीचे महमूदुल्लाह की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। महमूदुल्लाह ने जिस पारी तरह खत्म की से बहुत अच्छे से। पारी खत्म की, 41 रन की जो पारी आई है उनकी, बिल्कुल। वो पूरे बांग्लादेश को जिस तरह से 245 पर, मतलब ऑल आउट नहीं होने दिया, सबसे अच्छी चीज तो यही थी। कि ऑल आउट नहीं होने दिया, बांग्लादेश ऑल आउट होकर के नहीं गई है। जो ऐसा लग रहा था कहीं 100 सवा 100 पर निमट जाएंगे, बहुत 150 बना लेंगे, उन्होंने 250 रन बना लिए और एक विकेट जो आपके बच नॉट गया। आउट गए हैं, 41 रन, तो ये एक वो बहुत सबसे बड़ी बड़ी बात है। जी चीज है। हाँ। कहीं ना कहीं मतलब वही है इनके पास। बाकी तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग आज मतलब अप टू द मार्क बॉलिंग। आप भले से कह देंगे छोटी टीम थी, बट यस, इट इज अ ग्रेट बॉलिंग। ट्रेंट बोल्ट शुरुआत की 2 विकेट 4.5 की इकॉनमी के साथ उनके। हालांकि मैट हेनरी आज मतलब आप महंगे नहीं कहेंगे, बट हाँ ठीक है, उनके हिसाब से महंगे हैं। 5.8 की इकॉनमी से कुटे तो उनके हिसाब से आप कह सकते हैं, बट वो भी ठीक है। और सबसे अच्छी गेंदबाजी मिचेल सेंटनर, 10 मिचेल ओवर सैंटनर, जी हाँ। एक एक मेडन, 31 रन, 1 विकेट। देखिए, एक्सपेक्टेड भी था। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा चेन्नई था के कि, मैदान जी में। हाँ,
मैं ये सोच रहा था कि आप एक मिडिल सैंडर के साथ लेकर आओगे एक और स्पिनर, और आप 3 में से एक पेसर को बिठा दोगे। मतलब ये एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैच चेन्नई में हो रहा था, स्पिनर हिट करती है, सैंडर का अच्छा परफॉर्म करना था बिकॉज पिच उनके हिसाब से काफी सही थी। 3 पेसर जो है उन्होंने काम देखिए अपना पूरा करा, कमी कहीं महसूस नहीं हुई। एक ऐसी उम्मीद थी कि एक स्पिनर ज्यादा रहता और एक पेसर शायद कम होता, लेकिन पेसर्स ने अपना काम बराबर लेकिन किया। फारूक, एक सवाल मुझे केन विलियमसन के ऊपर ये आ रहा है कि ग्लेन फिलिप्स विकेट निकाल के देते हैं आपको, ठीक है, 2 ओवर डाले 13 रन दिए, 1 विकेट निकाल के दिया, 2 क्यों ओवर मतलब क्यों? आपने और क्यों नहीं करवाया उनसे ओवर? आपके पास चेन्नई टाइम के भी था। मैदान पे इससे चेन्नई बढ़िया के क्या मैदान होता? पे फिलिप्स ने 2 ओवर करके 1 विकेट भी ले ली, और वो ऐसा नहीं कि पहली बार आपने कराया और ले ली, नहीं, रेगुलर लेते हैं। वो लगातार विकेट लेते आ रहे हैं। तो ये बात है कि अगर आपको एक स्पिनर, हालांकि वो मतलब प्रीमियम हजम नहीं स्पिनर हो रही नहीं वाली है, बात। वो आपको विकेट लेकर दे रहा है, तो 2 ओवर शायद बहुत कम है, आपको और उनको यूज करना था। इन जनरल अगर कोई 2 ओवर में 13 रन देता तो हम बिना विकेट लिए भी ओवर डलवाए जाते बिल्कुल, हैं, और आप अगर उनको चेन्नई के यूज मैदान करते होगा हो, तो बिल्कुल देंगे बिल्कुल आप। देंगे। और आपका कोई दूसरा ऑप्शन, मतलब मैं देखिए, सारी बात अच्छी है कि आज बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर नहीं चला, अगर चल जाता तो ये स्कोर शायद 300 रहता। बिल्कुल, अगर यही हालत अगर होते 300 हो अगर सकता लिटन था। दास चल जाते तो शायद ये स्कोर 300 होता। तो ये चीज कहीं ना कहीं ऐसा है कि शायद आपको एक स्पिनर को और यूज करना था बेहतर तरीके फारूक, से। नीचे वालों ने अपना काम किया है। आप शाकिब देखिए, मुशफिकुर देखिए, महमूदुल्लाह देखिए, तस्कीन अहमद देखिए, यहाँ तक सबने अपना अपना काम करके गए हैं। बिल्कुल, वो तो सिर्फ दिक्कत वो टॉप ऑर्डर में आ टॉप गए, ऑर्डर की थी, अदरवाइज वहां से भी अगर 40-50 रन आ जाते साथ में, हाँ, तो फिर ये पार जो 300 के प्लस होता, और फिर 300 के प्लस चेन्नई में चेज करना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होता, क्योंकि काफी मुश्किल होता। क्योंकि स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। उधर है, और स्पिनर्स ही महमूदुल्लाह भी बैटिंग करके गए, ये बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे आपको, मेहदी हसन मिराज बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आपको, आपको बॉलिंग करते हुए साकिब नजर का आएंगे खुद शाकिब अल हसन। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है कि 245 में भी मशक्कत करनी पड़े। हम्म। बाकी विलियमसन मुझे लग रहा है 6 महीने के बाद थोड़े से रफ नजर आए। देखिए अभी शायद बहुत जल्दी होगा ये कहना, अटैकिंग क्योंकि कैप्टनसी हाँ, नहीं। क्योंकि अभी हमने पहला मैच देखा, हो सकता है एक वो परसेप्शन भी होता है ना, आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो, शुरू में विकेट्स गिर चुकी हैं, हाँ, तो आप वहां पर थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाते हो कि यार अटैक करने की जरूरत नहीं लगी। लेकिन हाँ, जब स्कोर रन पड़ने लगा होगा तो वहां पर थोड़ा सा पका जरूर करेगा कि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा स्कोर बन जाए। लेकिन तभी शुरू में, शायद ग्लेन फिलिप्स को हाँ, ओवर नहीं शुरू दिए में गए। जब आपके पास विकेट विकेट मिल गई हैं, कम रन है, तो वहां पर कैप्टन भी थोड़ा ईजी हो जाता है कि द मैच लुक्स ईजी। हाँ, तो वही दिक्कत रही। खैर, 245 जिस फॉर्म में और इस वर्ल्ड कप में जैसे हालात न्यूजीलैंड के लिए रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा बिल्कुल कि नहीं लग रहा है कि ये बड़ा स्कोर है। कि बड़ा स्कोर है, डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन चेन्नई का मैदान है, स्पिनर्स हैं बांग्लादेश के पास, तो देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में बांग्ला टाइगर्स नागिन डांस दिखा पाएंगे, या फिर न्यूजीलैंड एक और, जैसे होता है ना मक्खन के ऊपर से फिसलती हुई चीज हो जाती है, इतनी आसानी Yes. से न्यूजीलैंड इस मैच को भी जीतता ले जाएगा और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।